नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राजना। हमारे यूट्यूब चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज की क्लास में, जो कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। यानी किसी शब्द के प्रारंभ में जो जुड़कर उसके अर्थ में यदि परिवर्तन करते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के अंत में लगते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपसर्ग। अब हम चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे। 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है? तो देखिए, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द बताना है, यानी कि इसमें जो पहले लग रहे हैं वो तो है उपसर्ग और बाद में लगने वाले हैं प्रत्यय। जो बीच में जो मूल शब्द रहता है वो हमें याद करना है। तो देखिए, इसमें इसका जो हम टुकड़े करेंगे, कैसे करेंगे? ए प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत, यानी ए प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत। अब यहाँ पे ए और प्रति क्या है? उपसर्ग है, ये दोनों है उपसर्ग, और इत है यहाँ पे प्रत्यय। तो इसमें मूल शब्द क्या रहा? आशा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा, आशा। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द आशा है। अब हम चलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? यानी कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा ए, सवस्ता। सवस्ता में देखो कौन सा उपसर्ग है इसमें उपसर्ग है सु और प्रत्यय इसमें है ता। तो सु और ता, यहाँ पे सु है उपसर्ग और ता है प्रत्यय। तो सु और ता दोनों इसमें सवस्ता में प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सवस्ता। 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए, आचार में उपसर्ग है। देखिए, आ प्लस 4 होता है, आ प्लस 4, तो यहाँ पे आ उपसर्ग है। वैसे ही प्रचार में प्र प्लस 4 होता है, और विचार में वी प्लस 4 होता है। तो इन तीनों में देखिए, इसमें है ए उपसर्ग, इसमें है प्र उपसर्ग, इसमें है वी उपसर्ग। तो एक रह गया आचार, यानी अचार। अचार में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ये क्या है? एक संज्ञा शब्द है। इस प्रकार से अब हम चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? यानी कौन से शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? यहाँ पे देखिए, अपादान में ये है अप प्लस दान, इसमें अप उपसर्ग है। अपमान में अप प्लस मान, अप उपसर्ग है। अपवाद में भी अप प्लस वाद, अप उपसर्ग है। तो इन तीनों में तो अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो अप्रोक्स है इसमें अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अप्रोक्स रहेगा। ठीक है। अब हम चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? यानी कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? देखिए, प्रा प्लस मर्स होता है, परामर्श, तो इसमें प्रा उपसर्ग है। वैसे देखो, प्रा प्लस बहु, प्राभु है, इसमें भी है। इसमें देखिए पराजय, प्रा प्लस जय, तो इन तीनों में देखिए प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लेकिन पराधीन में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें पर उपसर्ग का प्रयोग है। पर प्लस अधीन होता है, ये प्रा प्लस धीन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्राधीन। प्राधीन में पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो पराजय में देखो परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, परा प्लस जय होता है। अब देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? यानी कौन सा शब्द है जिसमें जय शब्द, यानी कौन सा उपसर्ग जुड़ने से जय का विपरीत अर्थ हो जाता है? तो वो कौन सा होगा? देखिए, ये क्वेश्चन LDC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। LDC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कौन सा जुड़ेगा? परा जुड़ने से पराजय होता है, जो कि एक विपरीत अर्थ हो जाता है। तो ये इसका डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है?
यानी कौन से शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें पराधीन में पर प्लस अधीन होता है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, पर उपसर्ग का। प्राश्रित में भी पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और प्रायण में भी पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो प्राकाष्ठा है इसमें परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी परा प्लस काष्ठा होता है, तो प्राकाष्ठा में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। शेष रहित जो 3 ऑप्शन है इसमें कौन से उपसर्ग है, पर उपसर्ग के प्रयोग हुआ है। अब चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि पर उपसर्ग में निर्मित शब्द है, यानी पर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो परामर्श में देखो परा प्लस मर्श होता है परामर्श, इसमें देखिए प्रास्त और प्राभव, तो इसमें राइट आंसर रहेगा प्रायण। तो प्रायण में पर प्लस अयन होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रायण। प्रायण में पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब हम चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, व्याकरण, दुर्व्यवहार, पर्यावरण और समन्वय। तो चारों में देखिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा जिसमें 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो वह है दुर्व्यवहार। देखिए दुर्व्यवहार में देखो दुर प्लस वी प्लस औ प्लस हार। देखिए दुर्व्यवहार में हार प्रत्यय है, दु वी और औ ये है उपसर्ग, तो इसमें राइट आंसर रहेगा दुर्व्यवहार, यानी 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इसमें देखो दुर वी और औ। तो अब हम चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। देखिए दुर्व्यवहार में दुर हुआ है, औ भी हुआ है और वी भी हुआ है, तो कौन सा नहीं हुआ है, दु नहीं हुआ है। दु की जगह क्या आएगा, दुर आएगा, तो ये राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा इसमें राइट आंसर। अब हम चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, यानी कौन सा शब्द है जिसमें 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित जो शब्द है इसमें देखिए उपसर्ग कौन कौन से हैं, देखो सु प्लस वी प्लस औ प्लस स्था और प्लस इत। तो इसमें देखिए सु वी और औ ये तीनों क्या है, उपसर्ग है, और स्था इसमें मूल शब्द है और इत ये प्रत्यय है। तो देखो 3 से ज़्यादा उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, सु वी और औ ये 3 उपसर्ग हो गई। तो ये सुव्यवस्थित जो शब्द है इसमें 3 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अब देखिए हम चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। किस क्रम में 1 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, यानी कौन सा शब्द है जिसमें 1 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर रहेगा देखो पर्यावरण। पर्यावरण का विषय वो करेंगे तो देखो परि प्लस आ प्लस वरण। तो पर्यावरण में देखिए परि और आ उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो 2 उपसर्गों का प्रयोग है पर्यावरण में। मूल शब्द क्या है, वर्ण है, और परि और आ क्या है, उपसर्ग है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन पर्यावरण। अब हम चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि प्रियदर्शन में निहित उपसर्ग है कौन सा। देखो प्रियदर्शन में निहित उपसर्ग कौन सा है, ये क्वेश्चन सीईटी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है हिंदी में। प्रियदर्शन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परि प्लस दर्शन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, परि रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। 16 नंबर में है कि स उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो सहित, स उदाहरण और सौलास, तो इन तीनों में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लेकिन सहानुभूति शब्द में स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए सहानुभूति स प्लस अनु प्लस भूति ये होता है, इसका वो करेंगे अलग अलग निकालेंगे ना प्रत्यय। तो देखो सहानुभूति में स नहीं आएगा, सह आएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। और बाकी के जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इन सब में स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि सु उपसर्ग का प्रयोग निम्न में से कौन सा शब्द बना है, यानी सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। देखो सु का मतलब होता है अच्छा, अच्छा या शुभ होता है, शुभ।
यानी सु का मतलब क्या होता है, अच्छा या शुभ होता है। तो देखिए सुक्रम, सुक्रम का मतलब अच्छे क्रम, तो इसका राइट आंसर रहेगा सुक्रम। इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 18 नंबर की क्वेश्चन में देखिए सु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ है, देखो सुशील, सु प्लस शील, सुशील, सुकांत, सु प्लस कांत होता है, सुलक्षण, सु प्लस लक्षण होता है। तो इन तीनों में देखिए सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन सुनार में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो स्वागत में देखिए कौन सा उपसर्ग लगा है, इसमें सु उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग लगा है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये थर्ड ग्रेड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। थर्ड ग्रेड टीचर में 2012 में ये क्वेश्चन आया था, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें रहेगा राइट आंसर सु उपसर्ग। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, थर्ड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें देखो राइट आंसर रहेगा सु उपसर्ग, इसका राइट आंसर होगा। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सव प्लस अभी प्लस मान होता है, स्वाभिमान। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। तो देखिए आज की क्लास में हम इतने ही करेंगे। आज की क्लास में जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चंस आज किए हैं। अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।